हेलो दोस्तों, आज का वीडियो एक स्केचर्स शू के बारे में है। स्केचर्स इंडिया में काफी पॉपुलर है रनिंग और एवरीडे यूजेज के लिए। इनके अराउंड रेगुलर रिक्वेस्ट भी आते हैं, पर हमने काफी समय से स्केचर्स के प्रोडक्ट्स को रिव्यू नहीं किया। इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। स्केचर्स ने 2025 में अपने परफॉर्मेंस लाइन को रीइन्वेंट किया और उसे एयरो नाम दिया। पिछले साल 3 मॉडल्स लॉन्च हुए, एयरो बर्स्ट, मैक्स कुशन सुप्रीम कंफर्ट के लिए, एयरो स्पार्क एक वर्सेटाइल डेली ट्रेनर और एयरो टेम्पो एक हाई स्टैक सुपर ट्रेनर। 2026 में एयरो रेजर भी इंट्रोड्यूस हुआ, जो हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। स्पॉइलर अलर्ट, एयरो रेजर एक ऑसम टेम्पो ट्रेनर है। आज इन्हीं के ऑलराउंडर एयरो स्पार्क के बारे में बात करने वाले हैं। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है स्केचर्स के मुंबई आउटलेट से, पर कोई बड़ा डिस्काउंट मिला नहीं। इस पे 60 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। शुरू करते हैं स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉग्स जर्नल। स्केचर्स एयरो स्पार्क का स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पे, 30 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 6 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 8 में इसका वेट है 275 ग्राम्स और एमआरपी है 16,999। अपर में पाएंगे थिक येट ब्रीदेबल इंजीनियर्ड मैश। मिडसोल फुल लेंथ हाइपर बर्स्ट आइस का बना है। 4 फुट में एच शेप कार्बन इन्फ्यूज्ड विंगलेट प्लेट है और आउटसोल में गुडईयर रबर का मॉडरेट कवरेज मिलेगा। लाइक्स की बात करें तो पहला होगा हाइपर बर्स्ट आइस मिडसोल। जब आप मिडसोल को उंगलियों से कंप्रेस करोगे तो फोम फर्म लगेगा, लेकिन रनिंग शुरू करते ही कंफर्ट और कुशनिंग का एहसास होता है। ये इसीलिए क्योंकि एयरो स्पार्क में डुअल डेंसिटी सुपर क्रिटिकल फोम का इस्तेमाल हुआ है। इनर कोर जहां आप स्टेप इन करोगे वो सॉफ्टर फॉर्मुलेशन है, जबकि आउटर रिम फर्म रखा गया है स्टेबिलिटी और फोम की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। कुशनिंग के बाद दूसरा सेंसेशन जो सबसे उभर के आता है वो है इसका रॉकर, जिसे स्केचर्स हाइपर आर्क कहता है। मिडसोल डिजाइन लिटरली बोट शेप का है, जो स्मूदर एफिशिएंट स्ट्राइड्स प्रमोट करता है। हम 4 फुट स्ट्राइकर्स हैं। जब हम इस पोर्शन पे लैंड करते हैं तो इंपैक्ट कुशन लगता है और 4 फुट का रोल ऑफ बहुत जेंटल। बेस्ट पार्ट है कि हील स्ट्राइकर्स फुल लेंथ रोलिंग सेंसेशन महसूस कर पाएंगे, जो प्लेजेंट लगता है। तीसरा लाइक है आर्च फिट इंसोल सिस्टम। यहाँ स्केचर्स को प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि इंसोल एकदम बेयर बोन्स थिन बिना स्ट्रक्चर का नहीं है। ये थिक है, मॉडरेट आर्च सपोर्ट देता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अमेरिकन पोडियाट्रिक मेडिकल एसोसिएशन सर्टिफाइड है। चौथा लाइक है गुडईयर आउटसोल रबर। गुडईयर टॉप 3 आउटसोल रबर्स में फीचर करेगा, प्यूमा ग्रिप और कॉन्टिनेंटल के बाद। टायर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करने का फायदा ये होता है कि उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है ड्यूरेबल और ग्रिपी रबर बनाने का। एयरो स्पार्क में भी यही कॉम्बो मिलता है। अब बारी आती है डिसलाइक्स की। छोटे डिसलाइक से बड़े डिसलाइक की तरफ जाएंगे। पहला होगा इसका लेंथ। एयरो स्पार्क अननेसेसरीली लंबा है और ये साइज डाउन करने से रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि शू का विड्थ परफेक्ट है। ये इशू हालांकि राइड को इम्पैक्ट नहीं करता। एक्स्ट्रा लेंथ का इम्पैक्ट पड़ता है वेट पे। हमारे यूके 9 में यह आता है ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स का। एयरो स्पार्क एक मिड स्टैक रनिंग शू है जो कम्पीट करता है वेलोसिटी नाइट्रो और क्यूमुलस जैसे शूज से, लेकिन वेट उन दोनों से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। अब आते हैं सबसे बड़े डिसलाइक पे, एमआरपी। एयरो स्पार्क को काफी सारे रिनाउंड इंटरनेशनल यूट्यूबर्स ने प्रेज किया है और ऐसा कहा। Something I think is important to know is this shoe is only $130. That's a steal. Amazing price point. Skechers is keeping their prices at a pretty manageable level. So to conclude, this is a good alternative as a budget daily trainer, I would say. उन देशों में 120 पाउंड $130 बजट कहाँ जाता है। 130-35 डॉलर 13,000 के अंडर आएगा और 120 पाउंड 15,000 के आसपास। और इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये कितने का आया? 17,000 का। जिन देशों की बात कर रहे हैं उनमें कॉस्ट ऑफ लिविंग और टैरिफ के क्राइसिस चल रहे हैं। और तो और स्केचर्स अपने परफॉर्मेंस लाइन पे बड़े डिस्काउंट्स भी नहीं देता। लॉन्च के 1 साल बाद भी ये 13,000 का आ रहा है। इसके मेन कॉम्पिटिटर्स होंगे क्यूमुलस, पेगासस और वेलोसिटी, जो एमआरपी वाइज काफी चीप है और अभी ये सारे बहुत तगड़े डिस्काउंट्स पे भी मिल रहे हैं गोल्ड सेल पे। यही रीजन रहा है कि हम स्केचर्स के परफॉर्मेंस लाइन को रिव्यू करने में हेजिटेट करते हैं। अब हम इस शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। एयरो स्पार्क का इंजीनियर्ड मेश डुअल लेयर जैसा लगता है। ये मटेरियल थिक, स्टिफ और बिल्ट अप है। इनिशियल रन्स में इसका स्टिफनेस पसंद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और फ्लेक्स रहता तो बेहतर होता। अभी 60 किलोमीटर के बाद अपर लूज हुआ है। लॉकडाउन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वेट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अपर का ही है। फिट ऑल द ट्रू टू साइज है बट लेंथ ज्यादा है। विड्थ वाइज स्टैंडर्ड है, वाइड फीट फ्रेंडली नहीं। मेश थिक होते हुए भी ब्रीदेबिलिटी सही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अपर को देंगे 3 आउट ऑफ 5। स्केचर्स वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स में से था जिन्होंने सुपर क्रिटिकल गैस इन्फ्यूज्ड फोम के साथ एक्सपेरिमेंट किया।
और विद टाइम इन्होंने इस प्रोसेस में महारत हासिल कर ली। डेली ट्रेनिंग सेगमेंट में इनके सुपर क्रिटिकल फोम्स वन ऑफ द बेस्ट हैं। ऐसे गैस इन्फ्यूज्ड फोम की खासियत होती है कि वो एयरी और स्प्रिंगी होते हैं। पेट डालने से अच्छा खासा कंप्रेस होते हैं और डिसेंट स्प्रिंग बैक भी देंगे जो आप एनर्जी रिटर्न के तौर पे महसूस करते हो। 4 फुट में एक एच शेप का प्लेट भी ऐड किया है, पर इसे प्लेटेड शू मत समझिएगा। ये बहुत माइनर सा स्नैप देता है रनिंग के समय। मीडियम स्टैक होने के कारण ये बेस्ट परफॉर्म करता है एवरीडे रन्स पे। हम इसे मैक्स 25 किलोमीटर तक ले गए, जिस पॉइंट पे ये बॉटम आउट करने लगा। फुल मैराथन के लिए इसी का मैक्स स्टैक वर्जन एरो बर्स्ट ज्यादा सूटेबल होगा। हाइपर बर्स्ट आइस मिडसोल कुशनिंग और एनर्जी रिटर्न का बेहतरीन बैलेंस देता है, ऑल्दो कुशन लेंथ पे ज्यादा आएगा। इस पे फास्टर एफर्ट्स भी किए जा सकते हैं। फोम अच्छा रिस्पॉन्स देता है, पर एडेड वेट इसे होल्ड बैक करता है। मिडसोल को देंगे 7.75 आउट ऑफ 10। पुराने राइड और मैक्स रोड सीरीज में पॉड जैसे आउटसोल पैटर्न दिखते थे। कुछ 200-300 किलोमीटर के बाद इन्हीं पॉड्स के चारों तरफ एक्सपोज्ड मिडसोल का बहुत बुरा हाल होता था। थैंकफुली स्केचर्स ने ये पैटर्न चेंज किया। अब एक्सपोज्ड मिडसोल ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आता। गुडियर रबर तब तक लास्ट करेगा जब तक मिडसोल में जान रहेगा। आउटसोल को देंगे 3.75 और टोटल स्कोर आएगा 14.5 आउट ऑफ 20। स्कोर अच्छा ही है क्योंकि मिडसोल और आउटसोल वेल ट्यून्ड है एरोस्पार्क के कोर यूज के लिए। एक ऑल राउंड वर्सेटाइल डेली ट्रेनर। वर्जन 2 में कुछ अपडेट्स देखने की उम्मीद करेंगे। फ्लेक्सिबल अपर, वेट ड्रॉप और एक बड़ा प्राइस डिक्रीज। कंपेरेबल शूज में क्यूमुलस और पेगासस हैंगे। मिडसोल वाइज स्केचर्स इन दोनों से सुपीरियर है। क्यूमुलस 28 में फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था और पेग 42 में आता है रिएक्टेक्स। दोनों ही ईवीएफ फोम के वेरिएंट्स हैं। इनके कंपैरिजन में हाइपरबर्स्ट आइस का कुशन्ड और डायनेमिक राइड बेहतर लगता है। आउटसोल भी स्केचर्स का सुपीरियर है, बट अपर में विन जाएगा क्यूमुलस और पेगासस को। एमआरपी में बहुत बड़ा गैप है, जिस कारण एरोस्पार्क को पेगासस और क्यूमुलस के ऊपर जस्टिफाई करना नामुमकिन है। एक शू एरोस्पार्क को क्लोजली रिजेंबल करता है और आता है प्यूमा के तरफ से, वेलोसिटी नाइट्रो 4। इसमें भी सुपर क्रिटिकल गैस इन्फ्यूज्ड मिडसोल है, लेकिन वेलोसिटी का एडवांटेज है एलिफैटिक टीपीयू। अंडरफुट वेलोसिटी का रन एक्सपीरियंस बेटर लगता है, पर एरोस्पार्क की तरह रॉकेट राइड नहीं दे पाता। अपर का फिट थोड़ा नैरो है, लेसेस एडजस्ट करके बेटर फिट पाया जा सकता है। एक एरिया में वेलोसिटी को बड़ा लीड मिलेगा। प्राइस अभी सेल पे ये 8000 के आसपास अवेलेबल है, जिसपे कार्ड और कूपन डिस्काउंट्स लग सकते हैं। तो ये था हमारा फुल रिव्यू स्केचर्स एरोस्पार्क का। अगर आप शू को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज लिंक्स मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।